वर्ल्ड साइट डे पूरे वर्ल्ड में हर साल ही मनाया जाता है अक्टूबर के सेकंड थर्सडे को। इसका सिग्निफिकेंस यही है कि लोगों को अवेयर करना आई हेल्थ के बारे में और आई प्रॉब्लम्स के बारे में। आजकल हमारा जो सारा काम है जो कंप्यूटराइज्ड हो चुका है, हमारी वर्क प्लेस पे जो भी हम काम करते हैं सब कंप्यूटराइज्ड हो चुका है। हमारा स्क्रीन टाइम सभी का बहुत बढ़ चुका है, जिसके कारण आंखों में कुछ दिक्कतें आने लगी हैं। अगर आंखों में कोई भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, चाहे छोटी प्रॉब्लम हो बड़ी प्रॉब्लम हो, अपने आई स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। खुद ही कोई अपने ट्रीटमेंट नहीं करने चाहिए। हम सबको ही अपनी आँखों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये इसीलिए हर साल मनाया जाता है कि हम सबको अवेयर कर सकें कि आँखों की क्या इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में। आप अपनी आँखों की हेल्थ का ध्यान रखिए और जो भी आँखों में आपके कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके लिए आप तुरंत अपने जो आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कीजिए। वर्ल्ड साइट डे पूरे वर्ल्ड में हर साल ही मनाया जाता है अक्टूबर के सेकंड थर्सडे को, और इस साल ये 12 अक्टूबर को हम मना रहे हैं। इसका सिग्निफिकेंस यही है कि लोगों को अवेयर करना आई हेल्थ के बारे में और आई प्रॉब्लम्स के बारे में। इस साल की जो हमारी थीम है वर्ल्ड साइट डे की, वो है लव योर आइज एट वर्क। या मतलब कि आजकल हमारा जो सारा काम है जो कंप्यूटराइज्ड हो चुका है, हमारी वर्क प्लेस पे जो भी हम काम करते हैं सब कंप्यूटराइज्ड हो चुका है। हमारा स्क्रीन टाइम सभी का बहुत बढ़ चुका है, जिसके कारण आंखों में कुछ दिक्कतें आने लगी हैं। इसीलिए मैं अपने साथ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को, अपने कलीग्स को और जो सब लोग मुझे सुन रहे हैं, उनको मैं कुछ टिप्स देना चाहती हूँ, जिससे कि हम अपना जो ये डिजिटल आई स्ट्रेन है ये कम कर सकते हैं। नंबर 1, जैसे कि जिन भी लोगों को ग्लासेस एडवाइस की गई हैं आई स्पेशलिस्ट द्वारा, वो अपना जो भी कंप्यूटर का काम है वो ग्लासेस पहन के ही करें। हो सके तो वो एंटी ग्लेयर ग्लासेस यूज़ करें, या फिर एक एंटी ग्लेयर स्क्रीन आती है जो वो अपने कंप्यूटर पे लगा सकते हैं। दूसरा मैं ये कहूँगी कि उनको फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेनी चाहिए, बिल्कुल कंटिन्यूअसली काम नहीं करना चाहिए कंप्यूटर पे, जो कि हम कहते हैं 20-20-20 रूल फॉलो करना चाहिए कि 20 मिनट आपने सिस्टम पे काम किया है, उसके बाद आप 20 फीट पे कहीं दूर देखिए और 20 सेकंड्स के लिए, उससे जो आँखें हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। और तीसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स का यूज़ कीजिए, क्योंकि सिस्टम ज़्यादा यूज़ करने से आँखें ड्राई हो जाती हैं, तो लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स जो हैं उसमें हेल्प कर सकते हैं। ये तो आपने बात की है सिग्निफिकेंस थीम लव योर आइज एट वर्क। या अब हम दूसरे पहलू पर चलेंगे। हमारे यहाँ कुदरत ने नेत्र दिए हैं इस खूबसूरत दुनिया को देखने के लिए। कितना इम्पोर्टेंट रोल है एक आँख को चुस्त दुरुस्त रखने का। आँखों का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, इसीलिए हम सभी को अपनी आँखों की हेल्थ का जो है बहुत ख़्याल रखना चाहिए। इसके लिए जैसे कि मैंने पहले भी कहा, जो टिप्स मैंने बताई कि वो भी फ़ॉलो करनी चाहिए। दूसरा, अगर आँखों में कोई भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, चाहे छोटी प्रॉब्लम हो बड़ी प्रॉब्लम हो, अपने आई स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। खुद ही कोई अपने ट्रीटमेंट नहीं करने चाहिए। और दूसरा ये है कि इसमें डाइट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो हमें अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि डाइट में हमने अपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी चाहिए। आइज़ के लिए कहते हैं कि येलो फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, वो लेने चाहिए। हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, पल्सेस वगैरह लेने चाहिए। तो ये सब हमने अपनी डाइट का जो है ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैंने कहीं देखा है कि खुद इलाज करते हैं आँखों पे, यार बर्फ़ थोड़ी सी लगा दो, थोड़ा सा रिलैक्स कर दो, इससे आँखों की समस्या दूर होती है। कितना सही है। मुझे लगता है कि खुद से कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग इसको नॉर्मली समझते हैं कि बर्फ़ लगा लें या कुछ, इसका भी अलग-अलग रोल है कि कहाँ हमको कोल्ड फर्मेंटेशन मतलब ठंडी सेकाई करनी है और कहाँ हमको गर्म सेकाई करनी है। तो उसके लिए डॉक्टर ही आपको प्रॉपर्ली गाइड कर सकता है कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, जैसे इन्फेक्टिव कंडीशंस हैं, उसमें हम कहते हैं कि आप गर्म सेकाई कीजिए, उससे आपको रिलीफ़ मिलेगा। या कुछ होती हैं जैसे एलर्जिक, जैसे पिछले 1-2 महीने में बहुत ज़्यादा एलर्जी थी, तो उसमें अगर हम कोल्ड फर्मेंटेशन करते हैं तो उससे बहुत हेल्प मिलती है। तो ये भी मुझे लगता है कि डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। प्रमीला जी, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड साइट डे 12 अक्टूबर को है। जो वेल्डिंग करते हैं लोग, हुँ, हुँ। उनके यहाँ
आँखों का बहुत ही बुरा हाल रहता है, जी। उनकी लाल रेडनेस रहती है आँखों में। क्या इस्तेमाल करना चाहिए उनको, किस तरह प्रॉपरली उनको अपने इक्विपमेंट्स को रखना चाहिए ताकि उनकी साइट में कोई फ़र्क ना आ जाए? क्या उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि वो प्रोटेक्टिव ग्लासेस यूज़ करें। उसके अलावा हम उनको एडवाइस कर सकते हैं कि वो जैसे अपने काम के बीच में या काम के बाद कुछ लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं, तो इससे उनको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। वर्ल्ड हेल्थ बात करते हैं हम साइटी के ऊपर, क्या मैसेज रहेगा कि एज ए डॉक्टर किस किस्म के पेशेंट्स आपके पास आते हैं? ब्लैक मोतिया होता है, वाइट मोतिया होता है, क्या कहना चाहते हैं इसमें? जी हाँ, मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट काजेज़ बताना चाहती हूँ जिससे कि हमारी नज़र जो आँखों की रोशनी है कम हो सकती है या फिर ब्लाइंडनेस तक भी जा सकती है। जी। सबसे पहला कारण इसका है रिफ्रैक्टिव एरर्स। रिफ्रैक्टिव एरर्स मतलब कि जिन लोगों को चश्मे लगे होते हैं, वो सबसे बड़ा कारण है। उन लोगों को मतलब अगर नज़र में कोई दिक्कत आ रही है, देखने में ब्लरिंग आ रही है, तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए और चश्मा जो है लगवाना चाहिए। दूसरा कारण इसमें है कैटरैक्ट, जिसको हम सफ़ेद मोतिया भी कहते हैं। उसको हम ऑपरेशन द्वारा जो है उसका हम इलाज कर सकते हैं, आँखों की रोशनी वापस आ सकती है। तीसरा है ग्लाकोमा, जिसको हम काला मोतिया कहते हैं। उसमें थोड़ा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि वो थोड़ा नोटोरियस होता है। उसको हम साइलेंट थीफ ऑफ साइट भी कहते हैं कि वो चुपके से आँखों की रोशनी को चुरा लेता है। तो इसीलिए उसके लिए स्क्रीनिंग कराना बहुत ज़रूरी है कि आप अपना रेगुलर आई चेकअप कराते रहें, अपनी आँख का जो प्रेशर है वो चेक कराते रहें, आँखों का जो रोशनी है, विज़न है, वो आप चेक कराते रहें ताकि हम उसको अर्ली डायग्नोज़ कर पाएँ और अर्ली उसका ट्रीटमेंट शुरू हो सके। चौथा कारण है डायबिटिक रेटिनोपैथी, जैसे कि बहुत सारे लोगों को शुगर की बीमारी है, उसमें भी उनके जो है पर्दे जो है शुगर के ख़राब हो सकते हैं शुगर से। तो पाँचवा कारण है एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन। उसमें क्या होता है कि बढ़ती उम्र के साथ-साथ पर्दे जो हैं खुद ही मतलब उनमें वीकनेस वीकनेस आना आ शुरू जाती हो जाती है, पर्दे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो उस केस में भी डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। आपने कई चीज़ों का ज़िक्र किया है, तो किस किस्म का हमें एक विज़न रहना पड़ेगा कि अपनी आँखों के साथ खिलवाड़ ना करें, इस प्रकृति का लुत्फ़ उठाइए। कितना इम्पोर्टेंट रोल है एक आँख का? आँखों का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, इसीलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें अपनी आँखों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई छोटी-मोटी प्रॉब्लम भी आ रही है, कोई आँखों में ब्लरिंग हो रही है, कोई ड्राइनेस हो रही है, कुछ भी किसी भी किस्म की आँखों में आपको दिक्कत आ रही है, तो आपको अपने आई स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है और उनकी एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है। क्या मैसेज दे देंगे आप? वर्ल्ड साइट डे जो 12 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो आपके दर्शक आपको सुन रहे हैं या देख रहे हैं, क्या मैसेज पास ऑन करेंगे? जी, वर्ल्ड साइट डे पे मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हम सबको ही अपनी आँखों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये इसीलिए हर साल मनाया जाता है कि हम सबको अवेयर कर सकें कि आँखों की क्या इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में। आप अपनी आँखों की हेल्थ का ध्यान रखिए और जो भी आँखों में आपके कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके लिए आप तुरंत अपने जो आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कीजिए। और जो भी टिप्स मैंने बताई हैं क्योंकि इस साल की हमारी थीम भी है कि लव योर आइज़ एट वर्क, तो क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम सबको ही बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ रहा है, तो जो मैंने टिप्स आज बताई हैं, वो आप ज़रूर फॉलो कीजिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और अपनी आँखों का ध्यान रखिए। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।